गुड्डी, चिंकी, बबलू, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? बाकी बच्चे रो रहे थे। एक बड़ा काला कौवा आया था माँ, वो उन्हें ले गया। रानू अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मिट्ठू तोते के पास गई। मिट्ठू, मिट्ठू, जल्दी सुनो, सब कुछ लुट गया। मिट्ठू, मेरे 3 बच्चे गुड्डी, चिंकी और बबलू घोंसले से गायब हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए दाना लेने गई थी। वापस आई तो वो नहीं थे। मेरी गोद सूनी हो गई। मिट्ठू, हे राम, क्या कह रही हो राणो? बच्चों का कोई पता नहीं। तुम्हारे बच्चे तो कभी बाहर भी नहीं जाते थे। ये काम किसी अपने का नहीं हो सकता। मीठी ने बताया। एक काला कौवा आया था और सबको बहला फुसला कर ले गया। मुझे पता है मिट्ठू, वो कालू कौवा ही था। उस पर पहले भी शक था। कालू कौवा, उस धूर्त, लालची और क्रूर कौवे की इतनी हिम्मत! अब बहुत हो गया। वो बच्चों की तस्करी करता है, लोमड़ी को बेचता है। अब किसी माँ की ममता से खेलने की सजा उसे जरूर मिलेगी। मिट्ठू, मुझे नहीं पता अब क्या करूं। मेरी तो जान ही निकल रही है। तुम ही कुछ करो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। राणो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं रानी चींटी को बुलाता हूँ। वो जंगल की सबसे समझदार और ताकतवर योद्धा है। उसकी चींटी सेना जंगल के हर कोने में जा सकती है। वो कालू को छुपने नहीं देगी। रानी चींटी, हाँ, वो मदद कर सकती है, पर क्या वो मेरी बात सुनेगी? वो तुम्हारी नहीं, माँ की पुकार सुनेगी। और माँ की पुकार तो खुद भगवान भी अनसुनी नहीं करता। चिंता मत करो, हम अपने बच्चों को वापस लाएंगे, जिंदा और सलामत। मिट्ठू उड़ जाता है रानी चींटी को बुलाने। रानू वहीं बैठ जाती है और फिर रानी चींटी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर योजना बनाई। हम कालू के पुराने पीपल वाले अड्डे पर हमला करेंगे। रानो, तुम बच्चों को पहचानोगी? हाँ रानी जी, मेरी जान से भी ज्यादा पहचानती हूँ उन्हें। सभी रात को चुपचाप कालू के अड्डे पर पहुँचे। कल इन बच्चों को बेच दूंगा। अचानक चारों तरफ से चींटियां कालू पर चढ़ जाती है। मिट्ठू उसको डंडे से हमला करता है। ये लो कालू, माँ की ममता से मत खेलो। बच्चे आजाद हो जाता है। कालू डर कर भाग जाता है। बच्चे वापस आ गए। पूरा जंगल रानू की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। माँ, अब डर नहीं लगेगा, आप हमारे साथ हो। जब तक माँ जिंदा है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब साथ हो समझदारी, दोस्ती और साहस, तो कोई भी संकट छोटा लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को सिखाएं कि अजनबियों से दूर रहें, माँ की बात माने और मिलजुल कर हर परेशानी का सामना किया जा सकता है।